हमारे देश में अग्निपथ स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में कश्मीरी पंडितों का यूज़ क्यों होता है और जब मौका पड़ता है तभी उनका जिक्र क्यों होता है? हमारे देश में पार्टी में रहते कार्यकर्ता अपनी ज़िंदगी उसमें लगा देते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? हमारे देश में ऐसे कई ज्वलंत विषय हैं जिन पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब होगी सिर्फ भारत की बात, देश की बात, क्योंकि हम लेकर आए हैं द बर्निंग स्पेस चैनल। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। इन्हीं सब मुद्दों के मद्देनज़र आज हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो जयपुर में तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाम है आसिफ अली और कांग्रेस में वो 25 साल से अपनी वफादारी निभा रहे हैं और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज वो हमारे साथ में बैठे हैं। आज हम इन्हीं सभी विषयों को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे देश में ये जो ज्वलंत विषय उत्पन्न हुए हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो आसिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस में 25 साल से हैं, क्या आपको आपकी वफादारी का फल आज तक मिला है? देखिए, वफादारी की बात तो ये है साहब कि हमें कांग्रेस कोई हमारा बिजनेस का ज़रिया नहीं है। हम देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए कांग्रेस में आए थे जी। NSUI से यूथ कांग्रेस होते हुए जिला कांग्रेस कमेटी में अनेक पदों पर रहा जी। ये एक मालिक का काम है कि राजस्थान में सैकड़ों हज़ारों आसिफ होंगे जी, लेकिन कांग्रेस का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता मुझे जानता है ये कांग्रेस की देन है, जबकि और भी राजस्थान में आसिफ घूम रहे होंगे जी। आज एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा हुआ है और लगभग उसमें युवा जो है मैदान में कूद पड़ा है। एक अग्निपथ स्कीम जो केंद्र से पारित हुई है और जिसमें एक तरीके से बाउंडेशन करके जो है 4 साल का युवाओं को फ़ौज के लिए भर्ती के लिए मामला आया है सामने कि वो 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं और 4 साल बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। और उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है कि युवा बहुत तेज़ी से आंदोलन कर रहे हैं और 60 से 70 उसमें लड़के जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं, अपनी जान भी दे चुके हैं, यानी कि आत्महत्या कर चुके हैं इस स्कीम को लेकर के। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी होगी? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार सिर्फ स्कीमें बनाती है जी। आज तक इन 8 सालों में जितनी भी स्कीमें बनाई हैं उन्होंने जन विरोधी स्कीमें बनाई हैं जी। अग्निपथ जो है ये स्कीम नहीं है जी। हमारी फौज कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है जी। योजना सरकार लाती है जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जैसे मनरेगा कांग्रेस की चलाई हुई है, उससे गरीब लोगों का भला होता है जी। ऐसी योजनाएं कांग्रेस लाई है और उससे फ़ायदा जनता को पहुंचा है। लेकिन इन 8 सालों में जो ये सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो योजनाएं बनाते हैं उन्होंने उसका विपरीत असर होता है। आप नोटबंदी जी ले लिए, GST ले लीजिए, आप अग्निपथ ले लीजिए या और कोई सी भी योजना ले लीजिए। एक बात बताइए साहब, जो नौजवान हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति, उसको मालूम है कि मैं अगर सरहद पर लड़ने जाऊंगा तो मैं मरूंगा, उसको मालूम है। फिर भी वो अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए देने जा रहा है और हम उसको 4 साल का एक नौकर रख रहे हैं। फौज कोई नौकरी नहीं है, फौज बलिदान है, कुर्बानी है जी। इनकी सोच खराब है, इनको सोच बदलनी चाहिए। फौज कोई नौकरी नहीं है जी। आज किसी भी आदमी को आप कहे भाई 10-20 लाख रुपए ले ले तो अपनी जान दे दे, कौन देगा? नहीं। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि 10-20 लाख रुपए के लिए कोई भी आदमी अपनी जान नहीं देता। सही। आप हमारे नौजवान साथियों की आप 11 लाख रुपए में जान लेना चाहते हो, 4 साल बाद क्या करेंगे वो? सही। आप सोचिए कि जो उनकी सीखने की, चलो कोई भी बिजनेस अगर वो सीखें तो 4 साल में सीख करके वो 10-20 हज़ार रुपये महीना तो कमा ही सकते हैं। अपना
सेल पावर तो इकट्ठा कर सकते हैं, ये तो 4 साल बाद कह देंगे जाओ भाई। हाँ, पूर्व जनरल ने भी इस बात को कहा है, वीके सिंह ने भी कहा है कि 4 साल में तो हमारा फौजी तैयार होता है, उन्होंने इसका विरोध किया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक। तो ये तो इनकी रही, लेकिन जगह जगह पर कहीं कहीं पर हमने देखा है कि कांग्रेस भी ऐसे मुद्दे उठाती रही है। और जैसे अभी ये ईडी का मामला चल रहा है, तो क्या ये मामला है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप तो कांग्रेसी हैं और बहुत करीबी रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि टीवी पर दिखा रहे थे, गहलोत साहब खुद बैरिकेड के पास में खड़े हुए थे और पुलिस उनको धक्का दे रही थी। तो ये ईडी का मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड है जी। देखिए, आज़ादी से पहले सारे संसाधन अंग्रेज़ों के पास थे। जी। 1937 में जब हमारी आज़ादी परवान चढ़ी, मतलब हम जीत की ओर अग्रसर हुए, जी, तो जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, जी, उसके लिए एक अखबार निकाला गया, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड। जी। तो उस अखबार के जो भी अपनी सूचना, गुप्त सूचना भी अगर होती थी, भाई जो हमारे जी, स्वतंत्र सेनानी जो थे, जी, 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 वो जो भी स्कीम बनाते थे, प्रोग्राम बनाते थे, वो जनता तक कैसे पहुंचाएं ताकि जनता को ये मालूम है कि भाई हमारे बड़े या हमारे देश के पढ़े लिखे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। जी। तो ये एक अखबार निकाला गया और उस अखबार के माध्यम से जो भी प्रोग्राम होता था कि अब अपन को देशवासियों को मिलकर के ये करना है, जी, तो उस अखबार के माध्यम से हम तक वो बातें पहुंचती थी। जी। लेकिन अंग्रेज़ों को जब ये पता चला कि ये तो पूरे देशवासी एकजुट हो गए, तो उन्होंने इस अखबार को 1937 में बैन कर दिया। जी। और ये 45 तक बैन रहा। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अखबार का गठन किया था। जी। उस ग्रुप की ये शर्तें थी कि कोई भी इस अखबार से कमाई नहीं लेगा बल्कि इसके ऊपर खर्च करेगा। जी। तो उसमें मुलाजिम भी थे, बिजली का बिल, बिल्डिंग, जी, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, सब, मतलब वो तो आपको जो सरकार की पॉलिसी है वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। जब अखबार बंद हो गया तो दिक्कतें आई। फिर चुपचाप में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी हम छाप सकते थे वो छाप कर जनता तक पहुंचाते थे। ये हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ी मुहिम थी जिससे हमारे तक ये बातें पहुंची। अब ये केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, उसका विरोध क्यों कर रहा हो आप? और जो तुम्हारे पास मुलाजिम काम कर रहे हैं, अगर उनकी तनख्वाह चढ़ गई है, उनके पेंशनें चढ़ गई, तो साहब वो तो चुकाना पड़ेगा। फिर आप राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस कटोरे में खड़ा कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, क्या सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री रही? क्या सोनिया गांधी जी कभी मंत्री रही? क्या मुख्यमंत्री रही? क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे? सही। क्या रहे जो आप इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ठीक, ठीक। भाई एक मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उस पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो कभी पदों पर रहे नहीं, ये तो त्याग और तपस्या के पुजारी हैं ये लोग। तो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया जबकि सारे सांसद चाहते थे कि नहीं आप बने। तो ऐसे लोगों पर ये इनका मुद्दा ये है कि कांग्रेस को हम यहाँ से हटा दें। देखिए, कांग्रेस देश से हट गई तो इनको कोई नहीं हटा सकता, एक केवल मात्र एक कांग्रेस ही है और इनको खतरा भी कांग्रेस से ही है जी। और किसी पार्टी से इनको खतरा नहीं है कि इनका मुकाबला संविधान के तहत। जी, जी। हम लोग बता रहे हैं संविधान के तहत सत्याग्रह जो है वो भी संविधान के तहत हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इनका मेन मुद्दा, इनको ये है कि इनको खत्म, और गांधी परिवार को ये हमसे अलग करना चाहते हैं। जी। देखिए, हम जानते हैं गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनसे अलग नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अध्यक्ष हैं, आपको क्या आपत्ति है? सही। हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं कि आप इनकी अध्यक्षता मानो। हमारे अध्यक्ष हैं, हम मानते हैं, हम चुनते हैं उनको। तो इनमें इनको क्या आपत्ति? ये चाहते हैं कि कांग्रेस से इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि कांग्रेस ख़त्म हो जाए और फिर इनको को यहाँ से इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है जिससे अल्पसंख्यक, दलित, SC ST जिनको नुकसान है ना जी, उनको सोचने की बात है कि ये कांग्रेस को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है, 36 कौमों की पार्टी रहेगी, सबको साथ लेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, देश बदलेगा। ये कुछ दिनों का है इनका, ये ख़त्म होएगा, सत्य की जीत होएगी, सत्यमेव जयते का हमारा नारा।